Good morning, students. I welcome you on your own channel. Today, we will discuss the 8th class chapter, that is pollution of air and water. चैप्टर 18 है आपकी बुक के अंदर, जो कि हम पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ एयर और वाटर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर दें कि एयर एंड वाटर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। एयर एंड वाटर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय द नेचर आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम बात करें एयर और वाटर की, तो एयर और वाटर बोथ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। बोथ आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। किसके लिए? फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। विदाउट एयर एंड विदाउट वाटर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स cannot survive. Therefore, they are very necessary for the survival of the living organism. But due to some human activities, लेकिन कुछ human activities हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो फॉर द मेकिंग द प्रोडक्ट, अर्बनाइजेशन जिसे हम शहरीकरण कहते हैं, एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इन सब के कारण जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर गोइंग टू बी पोल्यूटेड एंड दैट लीड्स, और इनके कारण क्या होता है? इन तीनों एक्टिविटीज़ के कारण इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, दैट इज़ इंक्रीजिंग टेम्परेचर विच इज़ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट आल्सो लीड्स टू द एसिड रेन। तो ये सारी जो हमारी तीन एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इन सब के कारण हमारी ये तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और द एसिड रेन। और इन सब के कारण हमारे दोनों ही नेचुरल रिसोर्स हैं जो हमारे एयर एंड वाटर, बोथ आर गोइंग टू बी पोल्यूटेड। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट एयर एंड वाटर आर फ्री फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा एयर है और वाटर है, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोल्यूशन, कि ये किस तरह से पोल्यूट होते हैं, पोल्यूशन क्या होता है और किस तरह से ये हमारा पोल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल है। तो अगले टॉपिक में हम बात करते हैं अबाउट द पोल्यूशन। व्हाट इज पोल्यूशन? हमारा टॉपिक है पोल्यूशन। द contamination of air and water by harmful substances is known as pollution। कि एयर और वाटर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस का ऐड हो जाना एयर और वाटर के अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है। दिस पोल्यूशन इज काज्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। किसके कारण कॉन्टेमिनेशन होता है? बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिनके हमने पीछे बात की थी। तो क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने? द कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर एंड वाटर बाय द हार्मफुल सब्सटेंसेस इज नोन एज द पोल्यूशन। इसे हम क्या कहेंगे? पोल्यूशन कहेंगे। इन पोल्यूशन के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ द पोल्यूटेंट। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस
that causes harmful effect on air, water and soil is known as pollutant. उसे हम क्या कहेंगे? पोल्यूटेंट कहेंगे। कोई भी सब्सटेंस दैट काजेज हार्मफुल इफेक्ट, जो हार्मफुल इफेक्ट काज करता है किसके ऊपर? एयर के ऊपर, वाटर के ऊपर और सोयल के ऊपर, दैट इज नोन एज द पोल्यूटेंट। उसे हम क्या कहेंगे? पोल्यूटेंट कहेंगे। एग्जाम्पल है जैसे दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए एक पोल्यूटेंट का काम करती है फॉर द एयर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो ये हमारे लिए क्या करते हैं? दे आर एज द पोल्यूटेंट। ये पोल्यूटेंट का काम करते हैं जो कि एयर को पोल्यूट करने का काम करते हैं। कोई भी सब्सटेंस है बिकम्स पोल्यूटेंट, एनी सब्सटेंस बिकम्स पोल्यूटेंट if its concentration increases beyond a limit। कोई भी सब्सटेंस है वो क्या बन जाता है? पोल्यूटेंट बन जाता है। कब? जब उसकी कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा क्या हो जाती है? एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है, देन इट बिकम्स ए पोल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या कर देती है? ग्लोबल वार्मिंग को काज करती है एंड बिकम्स ए पोल्यूटेंट, और क्या बन जाती है? एक पोल्यूटेंट बन जाता है। तो उसी तरह से कोई भी सब्सटेंस जब एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, दैट बिकम्स ए पोल्यूटेंट। वो क्या हो जाता है? आपका पोल्यूटेंट हो जाता है। एंड इट आल्सो लीड्स, जब ये बढ़ जाएगी तो इट लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट विच आल्सो लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, और जिसके कारण क्या हो जाती है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो बढ़ने के कारण इसने किसको लीड किया? इट लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड दैट आल्सो लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होगी। तो कोई भी सब्सटेंस जब एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, दैट लीड्स टू द पोल्यूशन। वो किसको काज करता है? पोल्यूशन को काज करता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज़ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। ये सारा हमारा पोल्यूशन के बारे में था। तो इस चैप्टर में हमने दो चीज़ें लिखी हैं, वन इज़ द एयर एंड सेकंड इज़ द वाटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। The next topic is air pollution. The contamination of air by harmful and toxic substances like
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर is known as एयर पोल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे? एयर पोल्यूशन कहेंगे। क्या डेफिनेशन लिखी है हमने? द कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर, एयर का कॉन्टेमिनेट हो जाना किसके द्वारा? बाय द हार्मफुल एंड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस के द्वारा। कौन कौन है? लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इज नोन एज द एयर पोल्यूशन। उसे हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं। और ये हार्मफुल सब्सटेंस, दीज हार्मफुल substances which contaminate the air are known as एयर पोल्यूटेंट। और इनको हम क्या कहेंगे? जो ये ऊपर हमने हार्मफुल सब्सटेंस लिखे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जो एयर पोल्यूशन को काज करने का काम करते हैं, दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कॉन्टेमिनेट द एयर आर नोन एज द एयर पोल्यूटेंट। इनको हम क्या कहेंगे? एयर पोल्यूटेंट कहेंगे, जो एयर को पोल्यूट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन के लिए जो एयर पोल्यूटेंट है, इसके हमारे कुछ नेचुरल काजेज हैं, जिनको हम नेचुरल पोल्यूटेंट कहते हैं। नेचर के द्वारा जो काज करते हैं, कौन कौन से हैं जो नेचुरल पोल्यूटेंट हैं आपके? दैट इज़ वोल्केनो। जब आपके वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे लार्ज अमाउंट में हार्मफुल गैसेज एस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं? एयर पोल्यूटेंट का, नेचुरल पोल्यूटेंट का काम करते हैं। दैट इज़ द वोल्केनो इरप्शंस। इरप्शन सेकेंड है आपका, दैट इज़ द फॉरेस्ट फायर। कई बार आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है। दैट आल्सो एक्ट्स एज ए नेचुरल पोल्यूटेंट। वो भी हमारा किसकी तरह काम करता है? नेचुरल पोल्यूटेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा दूसरे हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन पोल्यूटेंट्स। ह्यूमन पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के कारण बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हैं वो एयर के अंदर रिलीज होती हैं और जो पोल्यूशन का काम करती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट, ये सारे हमारे क्या करते हैं? पोल्यूशन को काज करने का काम करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, एयर पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ा, और दो तरह के एयर पोल्यूटेंट हमने पढ़े। कौन कौन से? फर्स्ट इज़ द नेचुरल एयर पोल्यूटेंट, जिसके अंदर आपके वोल्केनिक इरप्शंस आए और फॉरेस्ट फायर। सेकेंड हमारे ह्यूमन पोल्यूटेंट, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण पोल्यूशन को काज करते हैं, जिनके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। एंड द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हैं, जो कि पोल्यूशन को काज करने का काम करते हैं। अब उसके बाद है हमारा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन, कि ये एयर पोल्यूशन हमारे ऊपर किस तरह से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को काज करता है, उसकी बात हम करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। harmful effects of air pollution।
कि एयर पोल्यूशन के हमारे लिए कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, एयर पोल्यूशन हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक है। नंबर 1, इट काजेज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसके कारण हमें बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि लंग्स के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी किसके कारण होती हैं, ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। सेकंड है हमारा, एयर पोल्यूशन काजेज एसिड रेन। इट काजेज एसिड रेन। इसके कारण क्या होती है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्या होती है उसकी बात करते हैं। एसिड रेन, when the rain water contains large amount of acid in it। एसिड रेन किसको कहेंगे, when the rain water contains the large amount of acid in it। किसके कारण, ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, क्योंकि जो आपके ऑक्साइड्स हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, वो रेन वाटर के साथ मिलकर के एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मेक्स द नाइट्रिक एसिड। बोथ आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। व्हेन these acids mix with the rain water and come on the earth, that is known as the एसिड रेन। उसे हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। तो इस एसिड रेन हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। क्या इसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी बात करते हैं। डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, कि एसिड रेन हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल होती है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला इफ़ेक्ट है हमारा, इट increases the acidity of water and soil। कि एसिड रेन क्या करती है, वाटर और सोयल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देती है, उसे बढ़ा देती है। सेकेंड, विच इज़ हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, जो हमारे किसके लिए हार्मफुल होती है, एक्वेटिक लाइफ के। इट आल्सो डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक लाइफ, कि एसिड रेन हमारी एक्वेटिक लाइफ को भी क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तीसरा, इट इज हार्मफुल फॉर बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। जो हमारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी एसिड रेन क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट काज करती है। और फोर्थ, इट काजेज कोरोजन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, कि जितने भी हमारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ब्रिजेज हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, गेट्स हैं, उन सब को ये क्या करती है, कोरोजन, रस्टिंग जिसको कहते हैं, जंग लगना जिसको कहते हैं, उसको इंक्रीज करने का काम करती है। तो क्या पढ़ा हमने, एसिड रेन के बारे में पढ़ा। व्हेन द रेन वाटर कंटेन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन इट इज नोन एज द एसिड रेन। क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, इट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ एयर, सोयल एंड द वाटर। सेकेंड,
इट आल्सो डिस्ट्रॉयज द एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो आपकी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो सारी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। पीछे एक बार साइंस मैगजीन में एक न्यूज़ आई थी कि जिसके अंदर किसी नदी के अंदर जितनी भी मछलियाँ थी वो सारी मर गई। उसका रीज़न क्या था कि उस नदी के बैंक के ऊपर, किनारे के ऊपर एक फैक्ट्री थी, उसने लार्ज अमाउंट में एसिड को नदी के अंदर डाल दिया था और उसके कारण सारा पानी आपका एसिडिक हो गया था और सारी एक्वेटिक लाइफ हमारी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। इट इज़ हार्मफुल फॉर द बिल्डिंग्स एंड द मोन्यूमेंट्स, जो बिल्डिंग्स और हमारे मोन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ताजमहल है, उसके बारे में आपने सुना होगा, इट्स गोइंग टू बी द ब्लैक, कि वो आपका ब्लैक होता जा रहा है, किसके कारण, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। और लास्ट पॉइंट आपने पढ़ा, इट काजेज द कोरोजन ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, कि जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर ये क्या करता है, कोरोजन काज करने का काम करता है, रस्टिंग को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन हैं। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा और आप यहाँ तक इसे रिवाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इसे लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।